नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं बाह्य हिमालय के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालय श्रेणियों के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। तो 2 मिनट जो है आप कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जाना था भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, यानी पेंजिया के बारे में जाना था, अंगारा लैंड के बारे में, गोंडवाना लैंड के बारे में, और साथ ही हिमालय की उत्पत्ति यानी हिमालय का जन्म कैसे हुआ था या कैसे बना था, इन सभी के बारे में अच्छे से बात की थी हमने। पेंजिया की बात करते हैं तो जितने भी आज हमारे वर्तमान में ये सारे महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, तो ये आपस में जो है जुड़े हुए थे करोड़ों वर्ष पहले। तो इनको जो है जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा जाता था। फिर क्या होता है, कुछ वर्ष बाद क्या होता है, यानी करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, पेंजिया 2 भागों में टूटता है, जिसमें नॉर्थ वाला हिस्सा लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था, और साथ ही जो दक्षिण वाला हिस्सा था ये क्या, गोंडवाना लैंड कहलाया था। इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों पानी भर गया था, जिसको कहा गया था तैतीस सागर या तैतीस भूसन्नति। अब यहाँ पे 2 कथन थे जिस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। एक कथन था प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। इसमें कहा गया था कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो इन दोनों के टकराने से जो है बलन पैदा हुए और इसके कारण दबाव पड़ा, और इस प्रकार जो है न्यू बलित पर्वत यानी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। एक कथन तो ये माना जाता है। दूसरा कथन था कोबर का सिद्धांत। इसमें कहा गया था कि कुछ नदियाँ जो है अंगारा लैंड से निकलती थी और कुछ नदियाँ जो है गोंडवाना लैंड से निकलती थी, और ये दोनों जो है अपना जल कहाँ पे गिराती थी, तैतीस भूसन्नति में गिराती थी। और जब आपको पता है कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद बहा कर लाती है। जब ये दोनों तरफ से नदियाँ, ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रही तो तैतीस सागर में बहुत ज़्यादा अवसाद जो है इकट्ठा हो गया, और इस अवसाद ने जो है कठोर चट्टान का रूप ले लिया। तो एक कथन ये माना जाता है इस कठोर चट्टान ने जो है फिर हिमालय का जो है रूप ले लिया, यानी हिमालय की उत्पत्ति यहीं से हुई। तो एक कथन ये माना जाता है। और साथ ही हमने जाना था कि हिमालय पर्वत से पहले जो है ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा था। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना था, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो ये जो है हिमालय पर्वत से पहले ही बन चुका है पर्वत, कौन सा, ट्रांस हिमालय। फिर हमने जाना था महान हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय के बारे में, यानी जो हिमालय पर्वत था ये 3 श्रेणियों से मिलकर बना था, महान हिमालय, लघु हिमालय और साथ ही बाह्य हिमालय। तो अब इन 3 श्रेणियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आप लोग सब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे महान हिमालय या लघु या शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट समझेंगे अच्छे से। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, यानी हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, महान हिमालय। क्योंकि दोस्तों जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी बनी, महान हिमालय, तो इसीलिए सबसे पुरानी श्रेणी हो जाएगी। सबसे लास्ट में कौन सी बनी थी, शिवालिक, इसलिए शिवालिक जो है नवीनतम श्रेणी यानी सबसे नई श्रेणी हो जाएगी तीनों में इनमें। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 6100 मीटर जो है दोस्तों औसत ऊंचाई महान हिमालय की। चौड़ाई कितनी है, 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है महान हिमालय की। अब इसके अन्य नाम यानी अदर नेम, जैसे ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है महान हिमालय को। और ये हिमाद्री जो है कई बार पूछा गया है कि हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है, महान हिमालय को जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं, तो दोस्तों इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा। तो ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय और ये है नीचे महान हिमालय, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है ये वाला, इसको कहा गया इंडस सांगपो सचर जोन, और इसी के द्वारा जो है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती हैं, यानी विश्व में जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं
जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कौन सी धौलागिरी, मंसालो, अन्नापूर्णा, तो ये सारी जो है किस में आती हैं, महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8,848.86 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, नेपाल में इसको सागर माता के नाम से। साथ ही सागर माता की यदि बात की जाए तो दोस्तों सागर माता का अर्थ है पर्वतों की रानी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा। और साथ ही भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में जो है दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। अब आते हैं दोस्तों नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, कामेत और नामचा बरवा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो था महान हिमालय जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय, यानी बीच की श्रेणी आती है हिमालय पर्वत की। तो जो अब दोस्तों ये तो है ऊपर वाली श्रेणी, ये है महान हिमालय। अब ये वाली हम बात करने वाले, ये कौन सी श्रेणी है, ये है लघु या मध्य हिमालय, बीच वाली श्रेणी। तो यदि बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की 3000 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई कितनी, 60 से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। और इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो जो लघु या मध्य हिमालय है ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं जिनसे मिलकर बना है, तो पहली है पीर पंजाल श्रेणी, जो कि लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो ये आपको याद रखना है। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। नाग टिब्बा मसूरी उत्तराखंड में। महाभारत रेंज कहाँ पे, ये नेपाल में है, याद रखेंगे। तो इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय। कौन कौन सी, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा मसूरी और भारत रेंज, महाभारत रेंज, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन, टूरिस्ट पैलेस। तो कौन कौन से, शिमला है, अल्मोड़ा है, नैनीताल, दार्जिलिंग और रानीखेत। जितने भी ये पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट पैलेस होते हैं ये सारे कहाँ पे आते हैं, मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, तो इन घास के मैदानों को तानमृग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में पयार नाम से और उत्तराखंड में बुग्याल नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, बुग्याल नाम से जो है इनको जाना जाता है। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में, हिमाचल प्रदेश में पयार के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो महान हिमालय है और लघु हिमालय, ये आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय और महान हिमालय इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग हुए थे, उसी प्रकार महान हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये कौन सा है दोस्तों, ये है महान हिमालय। ये नीचे वाला कौन सा, ये है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय। और ये बीच वाला क्षेत्र है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो इसके द्वारा ये दोनों हिमालय अलग होते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारे 2 श्रेणियाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं तीसरा, शिवालिक हिमालय, जिसको वाहे हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो है यहाँ पे ठीक से लिख लेंगे। वाहे हिमालय की यदि बात करते हैं, वाहे हिमालय की यदि बात करते हैं तो वाहे हिमालय लिखते हैं इसको। तो ये है दोस्तों वाहे हिमालय की यदि बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 600 से लेकर 1200 मीटर। जिस प्रकार सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई किसकी थी, महान हिमालय की कितनी थी, 6100 किलोमीटर। इसीलिए विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हैं किस में पाई जाती हैं, महान हिमालय में पाई जाती है। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय पर्वत का जो है तीसरे श्रेणी है और ये जो है सबसे निचली श्रेणी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही शिवालिक या बाह्य हिमालय इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1200 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर। हिमालय की सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है, क्योंकि दोस्तों ये जो है जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी या निर्माण हुआ था तो सबसे पहले महान हिमालय बना था, फिर उसके बाद जो है
दूसरी लघु हिमालय बना और तीसरी बनी थी शिवालिक हिमालय। तो इसलिए तीनों में सबसे बाद में बना, तो इसलिए श्रेणी जो है सबसे नई श्रेणी मानी जाती है। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। और साथ ही उत्तर की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? महान हिमालय। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य या लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय से अलग होते हैं मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा अलग होते हैं? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला ये है मध्य लघु हिमालय, नीचे वाला है शिवालिक या बाह्य हिमालय। जो ये बीच का भाग है इसको कहते हैं मेन बाउंड्री फोल्ड। तो इसके द्वारा जो है मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय अलग होते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल, तटीय राज्य और द्वीप समूह। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यानी आपने देखा होगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, यानी जो उत्तर भारत है इसमें पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और साथ ही उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यानी पर्वतों से नीचे जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय राज्य और द्वीप समूह। तो इन सभी को जो है हम एक एक करके यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।